नमस्कार। जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज मैं प्रश्न करना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग सत्ता में हैं, जिनकी सरकारें हैं, चाहे वो फिल्म सेंसर बोर्ड की सत्ता में हो या देश के संसद में बैठी हुई सत्ता हो, या वैसे लोग जो बौद्धिक आधार पर विचारधारा और सरकार के बीच में सामंजस्य बना करके रखना चाहते हैं। मैं यह प्रश्न किसी मुत्तसिर से नहीं पूछ सकता जिसके प्रमाण पत्र उसे मनोज नाम रखने पर बाधित करता है। मैं यह प्रश्न किसी प्रसून जोशी से नहीं कर सकता जो जिनका रोजगार ही भारत विरोधी पैसों से चल रहा हो और जो जिनकी फिल्मों में भारत विरोधी पैसे लगे। भारतीय हिंदी फिल्म जगत हिंदू विरोध के नाम से जाना जाता है। उसका पूरा काम यदि है तो वो हिंदू विरोध है, चाहे वो हिंदू प्रतीक हो, हिंदू मान्यताएं हो या हिंदी भाषाई हो। लेकिन यह प्रश्न तो उन माननीयों से किया ही जा सकता है कि जो सत्ता में हैं और जो प्रसून जोशी जैसे लोगों को सत्ता में यानी फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बिठाए रहते हैं। क्योंकि एक तरफ 100 करोड़ हिंदुओं का क्रंदन है जो बार बार कहता है कि हमारे इष्ट के साथ कोई भी ऐसा बर्ताव अपने हिंदी सिनेमा में मत करो जिससे हमें पीड़ा होती है। 100 करोड़ का क्रंदन एक तरफ होता है और मुंबई में बैठे हुए पार्टी मनाते हुए न माननीयों का जो अपने सत्ता के आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, उन्हें यह समझ में ही नहीं आती कि यह 100 करोड़ क्रंदन कब विप्लव में बदल जाएगा, इन्हें पता ही नहीं है। ट्विटर में एक दौर चला था जब ट्रेंड किया गया था कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दीजिए। मंत्री जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन वो माननीय जो प्रसून जोशी जैसे लोगों का बचाव करते हैं और फिल्म सेंसर बोर्ड में बनाए रखते हैं, ऐसे माननीयों का कब इस्तीफा होगा। मेरा आज प्रश्न विचारधारा और सरकार के बीच सामंजस्य बनाने वाले लोगों से इसलिए है क्योंकि बार बार ये कही जाती है कि विचारधारा इतनी मत आगे कर लो कि सरकार में दिक्कतें आ जाए। लेकिन ये जो सरकार और विचारधारा के बीच में जो खाई है, वो खाई यदि इतनी चौड़ी हो जाए कि एक तरफ 100 करोड़ हिंदुओं का क्रंदन, दूसरे तरफ अपने चैन सुख आमोद प्रमोद में व्यस्त माननीयों के कानों तक नहीं पहुंच पाए और वे हमें शिखंडी मानने लगे, तो फिर ये प्रश्न किया जाएगा कि ये शिखंडी नहीं है, यह आमोद प्रमोद को भंग करने वाले, विप्लव कर देने की शक्ति रखने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं। मैं यह प्रश्न किसी बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिल्मी कलाकार, लेखक, डायरेक्टर से नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि 800 वर्षों तक जो विचारधाराएं हमारी सभ्यता संस्कृति को कुचलना चाहती थी, वो विचारधाराएं कभी वामपंथ के नाम पर आई और वामपंथ इस फिल्म जगत पर इतना ज़्यादा प्रभावशाली बन गया कि उससे यह उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि कभी वो राम और हनुमान जी के संवाद को स्पष्ट रूप से दिखा सके, लक्ष्मण जी और सीता मैया के संवाद को कभी आप तक पहुंचा पाए। वो तो सिर्फ इतना ही बता पाएगा कि हनुमान जी कहते हैं कि तेल तुम्हारे बाप की, कपड़ा तुम्हारे बाप का और लंका तुम्हारे बाप की। यह सुनकर के मेरे मन में जो गुस्सा आया, वो गुस्सा मैं मनोज मुंतसर के खिलाफ नहीं ला सकता था। जो ये गुस्सा मैं कभी प्रसून जोशी के सामने प्रकट नहीं कर सकता था, लेकिन उन माननीयों के सामने तो जरूर प्रकट कर सकता हूं जो वो प्रसून जोशी को आज के बाद भी फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाए रखते हैं। यह प्रश्न उन थोथी दलील देने वालों से भी किया जाएगा जो विचारधारा के नाम को सरकार से बौना करने की कोशिश करते हैं। 800 वर्षों के संघर्ष के बाद और पृथ्वीराज के 16 बार दुश्मन को छोड़ देने की शिक्षा के बाद, 17वें बार की मौत के बाद भी यदि हम 16वें हैं गुस्ताखी का इंतजार करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमने अपने इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं। ना मैं कृष्ण हूं कि 100 गलतियां माफ कर सकता हूं, ना मैं राम हूं कि 3 दिन का इंतजार कर सकता हूं। मैं उनके आदर्शों पे मार चलने वाला व्यक्ति जरूर हूं, किंतु ये आदर्श यदि मुझे बोझ बाधित करते हैं तो फिर श्री कृष्ण ही कहता है कि शस्त्र उठाने में कोई बुराई नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप भी उन माननीयों तक पहुंचाएंगे ये पीड़ा कि कब तक हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार होता रहेगा, कब तक हमारे इष्ट पर ऐसे मुंतशिर
आएंगे और अपनी वैचारिक दुर्गंधता फैलाएंगे? ये प्रश्न आपसे भी है कि आप कब तक मौन रहेंगे। धन्यवाद।